Hello everyone, welcome back to our YouTube channel RPIIT Academics. So प्रीवियस कुछ वीडियो से हम साइकेट्रिक इलनेस या साइकेट्रिक हिस्ट्री कलेक्शन के बारे में पढ़ रहे हैं. सो प्रीवियसली वीडियो में हमने पढ़ा कि साइकेट्रिक हिस्ट्री टेकिंग क्या होती है, क्यों की जाती है, इसकी इम्पोर्टेंट क्या है, पर्पसेस क्या हैं इसके और इसके बेसिक प्रिंसिपल क्या है. सो प्रीवियसली हमने ये भी पढ़ा कि इसके क्या क्या कंपोनेंट हैं, जिसमें हमने ये पढ़ा कि फर्स्ट कंपोनेंट जो है वो आइडेंटिफिकेशन डाटा होता है, सेकंड जो है वो इन्फोमेंट होता है, थर्ड जो है वो चीफ कंप्लेंट्स होती हैं. सो जो फोर्थ कंपोनेंट है वो है प्रेजेंट इलनेस. आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे. सो हिस्ट्री ऑफ द प्रेजेंट इलनेस. सो प्रोवाइड अ कम्प्रीहेंसिव एंड द क्रोनोलॉजिकल पिक्चर्स ऑफ द इवेंट. जो हिस्ट्री है प्रेजेंट इलनेस लेने का क्या फ़ायदा है या क्या पर्पस है, ये कि कम्प्रीहेंसिव जो क्रोनोलॉजिकल पिक्चर है उस इवेंट की हमें वो प्रोवाइड होती है, हमें वो दिखती है. प्रॉबेबली द मोस्ट हेल्पफुल इन मेकिंग एन एक्यूरेट डायग्नोसिस. ये बहुत हेल्पफुल होती है कि हम जो डायग्नोस है उसको एक्यूरेट बना सकें. सो हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट इलनेस में हम सबसे पहले ड्यूरेशन चेक करेंगे कि प्रेजेंट हिस्ट्री की ड्यूरेशन क्या, प्रेजेंट इलनेस की ड्यूरेशन क्या है, मतलब कितने वीक से हो रही है या महीनों से हो रही है या साल से हो रही है. सो सेकंड थिंग हम प्रेजेंट इलनेस में चेक करेंगे मोड ऑफ ऑनसेट क्या है, कि एक्यूट फेज़ है, सब एक्यूट फेज़ है. नेक्स्ट हम कोर्स चेक करेंगे, कंटिन्यू हो रही है या फिर कोई एपिसोड्स आ रहे हैं इसको. फिर उसके बाद हम प्रिसिपेटिंग फैक्टर्स चेक करेंगे कि उसका कारण क्या हो सकता है, डेथ है, सेपरेशन है या किसी भी तरह का कोई लॉस है या कुछ और है. सो एग्रीवेटिंग एंड रिलीविंग फैक्टर्स भी हम इसमें चेक करेंगे अगर कोई है. सो प्रिसिपेटिंग फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं, जैसे कि फेल्ड रोमांस या लव फेलियर जिसको बोला जाता है, प्रॉब्लम्स इन रिलेशनशिप में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम, सीरियस इलनेस है, कोई डेथ इन द फैमिली मेम्बर, अगर किसी फैमिली मेम्बर की डेथ हो गई है या लव वन की डेथ हो गई है या फेलियर इन एग्ज़ाम, अगर एग्ज़ाम में फेल हो गया तो ये प्रिसिपेटिंग फैक्टर्स हो सकते हैं. सो हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट इलनेस में व्हेन द पेशेंट वाज वेल द लास्ट टाइम शुड बी नोटेड, कि पेशेंट लास्ट कब वेल था उसको नोट किया जाता है. द टाइम ऑफ ऑनसेट, कि क्या ऑनसेट टाइम, शुरुआत का टाइम क्या था. व्हेन द सिम्टम्स आर फर्स्ट नोटिस बाय द पेशेंट और बाय द रिलेटिव, किस सिम्टम, जो पेशेंट ने फर्स्ट सिम्टम दिया मेंटल इलनेस का वो कब नोटिस किया गया और किस रिलेटिव के द्वारा वो सिम्टम नोटिस करा गया. द सिम्टम ऑफ द इलनेस फ्रॉम द अर्लीस्ट टाइम एट विच अ चेंज वॉज नोटिस until the present time should be narrated chronologically and in coherent manners. तो सिम्टम्स जो है इलनेस के अर्लीस्ट टाइम क्या था, ठीक है, क्या क्या चेंजेस आए, ये सारी चीज़ें जो हैं हम प्रेजेंट हिस्ट्री में नोट करेंगे. इसके अलावा द प्रेजेंटिंग चीफ कंप्लेंट शुड बी expanded and any disturbance in the physiological functions like a sleep, appetite and sexual function. और उस इलनेस की वजह से, प्रेजेंट इलनेस की वजह से क्या उसको कोई डिस्टर्बेंस हो रही है या कोई फिजियोलॉजिकल फंक्शंस हैं उनमें कोई डिस्टर्बेंस हो रही है, जैसे कि स्लीप हो गई, एपेटाइट हो गया या सेक्सुअल फंक्शनिंग में. ऑलवेज इंक्वायर अबाउट द सुसाइडल आइडेशन. हम इस चीज़ के लिए भी ध्यान रखेंगे कि सुसाइडल आइडेशन तो नहीं है, सुसाइडल आइडिया तो नहीं है. इम्पोर्टेंट नेगेटिव हिस्ट्री शुड बी रिकॉर्डेड. अगर हमें कोई नेगेटिव हिस्ट्री मिलती है तो उसको भी हम रिकॉर्ड करेंगे, जैसे कि नो हेल्थ हिस्ट्री, हेड इंजरी, या फिर नेक्स्ट इज़ द लाइफ चार्ट वैल्यूएबल डिस्प्ले ऑफ कोर्स ऑफ इलनेस. So these are the present history. So next is the treatment history. अगर किसी तरह की कोई ट्रीटमेंट हुई है पेशेंट की उसको भी हम नोट करेंगे. So this is the present
history of illness. Thank you so much for watching the video. Hope you understand.